नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था, उसके रूल को अच्छी तरह से समझा था और कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था ये भी हमने जाना था। आज की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों को कैसे आपको ट्रांसलेट करना है ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नकारात्मक वाक्य जो आपके सामने आएंगे तो उन नकारात्मक वाक्यों को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में ये सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रूल जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए रूल जान लेते हैं। रूल जो है, रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का काम करना होता है, उसके बाद डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग हम करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी जहां आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब के पहले रूप और वर्ब के पांचवें रूप का हमने प्रयोग करा था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग हम यहां करेंगे। गलती से वर्ब का पांचवें रूप का प्रयोग यहां पे आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का काम करना है। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि आखिर डू और डज का प्रयोग हम कहां करें, डू का प्रयोग कहां करेंगे और डज का प्रयोग कहां करेंगे। तो देख लीजिए कि जो डज है, ठीक ना, तो डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा और इसको क्लियरिफाई मैं करूं तो जहां आपको सब्जेक्ट ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए या सिंगुलर नाउन मिल जाए, सिंगुलर नंबर मिल जाए, सॉरी सिंगुलर नंबर मिल जाए, कहां जहां आपको डज का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं अपने रूल के मदद से, ठीक ना। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है कि मैं नहीं हंसता हूं, मैं नहीं हंसता हूं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। और सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे ये तो मैंने बताया था कि बस आपको कौन लगाकर पूछना है, प्रश्न क्वेश्चन करना है और उसी के साथ आपको आपका सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मैं नहीं हंसता हूं तो कौन नहीं हंसता है, तो मैं नहीं हंसता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, मैं हमारा जो है ना वो हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या है, आई यानी मैं। उसके बाद डू या डज का काम करना है। डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे डू या डज यानी आई के साथ अब डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई जो है ना सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग जो हमने लिखा है ये इस कैटेगरी में आएगा। तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे डू का, आई डू, आई डू। उसके बाद नॉट टू ही देंगे, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है आपको हंसना यानी लाफ, आई डू नॉट लाफ, आई डू नॉट लाफ। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के तरफ। हम लोग नहीं नाचते हैं, हम लोग नहीं नाचते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं नाचता है, तो हम लोग नहीं नाचते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, हम लोग का होता है वी, हम लोग का होता है वी, ठीक है। अब वी के साथ डज लगाएंगे या डू लगाएंगे,
तो देखिए ये एक पुलर नंबर तो है, पुलर नंबर है, ठीक ना। तो इसके साथ जाहिर सी बात है पुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने वी डू नॉट, तो सब में लगाना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। वी डू नॉट, अब क्या करना है, अब वर्ब का पहले रूप का प्रयोग करना है। तो वर्ब है इसमें नाचना, और नाचना का होता है डांस, तो वी डू नॉट डांस। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तुम लोग टहलने नहीं जाते हो, तो तुम लोग टहलने नहीं जाते हो कौन सब्जेक्ट है, कौन टहलने नहीं जाता है, तो तुम लोग टहलने नहीं जाते हो। तो तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, तुम लोग का हो जाएगा यू, ठीक है। अब यू के साथ डू या डज, तो देखिए यू भी है जो ना, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है, इसीलिए बाकी सभी के साथ वाला ऑप्शन यानी डू के साथ जाएंगे। तो वी डू नॉट, तो सब पे लगाना है डू नॉट। अब हमको क्या खोजना है, वर्ब को खोजना है। तो वर्ब देखिए यहां पे क्या है, वर्ब क्या है, जाना। वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वी डू नॉट गो, क्योंकि पहला रूप का प्रयोग करना है, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यानी दूसरे का वर्ब के रूप में है यहाँ पे टहलना, ऑब्जेक्ट तो नहीं है कहेंगे, ठीक ना। तो वी डू नॉट गो टू वॉक, ठीक है। उसके बाद अगला है वह सुबह में व्यायाम करने नहीं जाती है, वह सुबह में व्यायाम नहीं करती है, ठीक ना। तो वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे पहले ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह जो है ना एक सिंगुलर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, सी। अब इस सी के साथ जब सब्जेक्ट सी हो जाएगा तो उसके साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। तो देखिए याद करिए, थर्ड सी जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इस वाले कैटेगरी में आ रहा है ना, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सी डज नॉट, तो सब में लगाना है ना, सी डज नॉट। अब उसके बाद यहां तक का काम हमने कर लिया, अब देखना है वर्ब को। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, वह सुबह में व्यायाम नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। सी डज नॉट टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, अब इन द मॉर्निंग, सी डज नॉट टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। वह संगीत नहीं सुनता है, सुनता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वह का ही के साथ क्या लगाएंगे, देखिए ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ही डज नॉट, नॉट तो सब में लगाना है, ही डज नॉट। उसके बाद क्या है, यहां पे वर्ब का काम करना है। तो वर्ब देखिए क्या है, सुनना। वर्ब क्या है, सुनना। तो ही डज नॉट लिसन, लिसन क्या हो गया, लिसन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया संगीत, ठीक ना। ही डज नॉट लिसन म्यूजिक, ठीक है। आगे देखिए, अमन फुटबॉल नहीं खेलता है। तो सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसको अपने से बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद इसका मिलान करिए, तब बहुत मजा आएगा आपको, ठीक ना। तो अमन फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, अमन, अमन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे, अमन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, अमन डज नॉट। आगे क्या है, अब वर्ब का काम करना है। तो इसमें क्या है, खेलना, अमन डज नॉट प्ले, क्या है, फुटबॉल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अमन और अमित किताब नहीं खेलते हैं। तो अमन और अमित किताब नहीं खेलते हैं, ये हमारा क्या है, अमन और अमित, इतना क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखूंगा अमन एंड अमित, अमन एंड अमित। अब देखिए यहां पे ये क्या हो गया, पुलर नंबर हो गया। केवल अमन था तो सिंगुलर नंबर था, लेकिन अमन और अमित दो आदमी हो गए, तो ये पुलर नंबर हो गया, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, न कि डज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो अमन एंड अमित डू
नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, तो वर्ब है आपको पढ़ना, तो डू नॉट रीड, डू नॉट रीड अ बुक। क्लियर। आगे चलिए, आगे चलते हैं। मेरा भाई मदद नहीं करता है, मेरा भाई मदद नहीं करता है, तो यहां पे सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो कौन मदद नहीं करता है, तो मेरा भाई जो है ना मदद नहीं करता है, तो मेरा भाई है जो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर, माई ब्रोदर। तो माई ब्रोदर एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रोदर डज, माई ब्रोदर डज नॉट तो लगाना ही है। ठीक है, तो माई ब्रोदर डज नॉट क्या, हेल्प। वर्ब क्या है, हेल्प। तो माई ब्रोदर डज नॉट हेल्प। क्लियर। अब चलिए अगला है, मेरे भाई लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक ना। मेरे भाई लोग, तो कौन पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे भाई लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे भाई लोग का क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर्स, माई ब्रोदर्स हो जाएगा। और माई ब्रोदर्स जैसे हुआ, ये क्या हो गया, पुलर नंबर हो गया। और पुलर नंबर के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ना कि डज का प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रोदर डू नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब है। तो वर्ब देखिए इसमें क्या है, पसंद करना। तो माई ब्रोदर डू नॉट लाइक मी। क्लियर। अब चलिए अगला है, तुम्हारा कुत्ता रात में नहीं भौंकता है। ठीक ना, तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए कौन नहीं भौंकता है, तो तुम्हारा कुत्ता नहीं भौंकता है। तो तुम्हारा कुत्ता जो है ना वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, योर डॉग। और योर डॉग हो गया क्या, सिंगुलर नंबर या पुलर नंबर। देखिए यहाँ पे एक ही कुत्ता है ना, तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो योर डॉग डज नॉट, योर डॉग डज नॉट। अब क्या है, अब है वर्ब का काम करना है। तो वर्ब यहां देखिए, वर्ब जो है ना वो भौंकना है, और भौंकना का होता है बार्क। योर डॉग डज नॉट बार्क, बार्क रात में ना, इन द नाइट। चलिए ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि ये सभी एग्जाम्पल के थ्रू आपने निगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।